हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल द स्टडी स्कैन में। आज की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी मतलब लॉजिकली रीज़न देने वाली है। ठीक है, इस लॉजिकली रीज़न देने में जो आपने देखा होगा एक क्वेश्चन होता है और बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है बच्चे का, किसी का भी, कि सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पूछ लें और ये क्वेश्चन आपका कई दूसरे 10-20 क्वेश्चन के बराबर होता है। क्या? एक शब्द सुना होगा आपने, वाई, यानी कि क्यों। आखिर ऐसा है तो क्यों है? आप इसका जवाब देते ही रह जाते हैं, क्योंकि क्यों कभी खत्म नहीं होता। एक्चुअली हर चीज में क्यों आ ही जाता है। जैसे कि आज मैं बात करता हूं किसकी, हमने कोई भी नंबर लिखा, x लिखा, यानी कि ये आपका कैसा लिख लिया मैंने, आधार, यानी कि ये हो गया आपका क्या, बेस, और इसकी घात का मतलब है, यानी पावर को मैंने लिख लिया क्या, 0। ये हो गई आपकी क्या, घात, यानी कि पावर। ठीक है, आपने देखा होगा कि इसका मान, यानी कि किसी भी नंबर की अगर घात कैसी होती है, 0 होती है, तो उसका मान हमेशा कैसा होता है, 1 होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन भाई क्यों या कैसे। ठीक है, दूसरा कैसे प्रूफ करके दिखाइए, क्योंकि रट तो सबने रखा है, ये सबने याद कर रखा है, बच्चे ने याद कर रखा है कि किसी की पावर अगर 0 है तो वो कितना होगा, 1 होगा। किसी की पावर अगर 1 है तो वो नंबर खुद होगा। तो आज हम यही प्रूफ करके, लॉजिकली प्रूफ करके आपको बताने वाले हैं कि अगर किसी नंबर की, किसी भी नंबर का मतलब है वो आपका 2 की पावर 0 हो जाए, या 3 की पावर 0 हो जाए, या -3 की पावर 0 हो जाए, या फिर वो आपके किसी अंडर रूट की पावर 0 हो जाए, ऐसे करके, या फिर हम लिखें क्या, कोई वेरिएबल है उसकी पावर 0 हो जाए, n की पावर 0 हो जाए, या -n की पावर 0 हो जाए, या 17 की पावर 0 हो जाए, या इस तरीके से -20 की पावर 0 हो जाए, तो इन सबका मान 1 ही क्यों आता है। और उसके बाद एक और क्वेश्चन होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी है, जिसके बारे में अक्सर नहीं सुना गया होता। क्या सबका आंसर 1 ही होता है? क्या कोई नंबर ऐसा भी है दुनिया में जो इस फॉर्मेट को या इस चीज को फॉलो ना करता हो? आज की वीडियो आपके इसी पॉइंट पर, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और जो भी लोग पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ट्रिक्स के संग, जनरल मेथड के सॉल्यूशन के संग आपको ये लॉजिकल रीजंस भी यहां दिए जाएंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या होती है। देखिए मैंने क्या किया, मान लीजिए मैंने कोई एक नंबर लिखा, जैसे मैंने लिख लिया यहां पे क्या, m की पावर a, इस तरीके से, और डिवाइडेड बाई m की पावर b। तो देखिए ये तो आपने देखा ही होगा कि अगर हमारे आधार समान होते हैं और भाग में हो, यानी डिवीजन में हो, तो उस समय उनकी पावर कैसी हो जाती है, माइनस हो जाती हैं। यानी कि आपने इस चीज को जो लिखा हुआ है उसका जो रीजन होगा, यानी उसकी जो अगली स्टेप होगी, वो आपकी कुछ इस तरीके से बन जाएगी, a - b, ऐसे करके बन जाएगी। ठीक है, ओके। अब देखिए ऐसे करके बनाने के बाद में अब हमने एक और चीज देखा इसमें कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, आप एक काम कीजिए कि इसको LHS और इसको RHS की टर्म में अलग अलग लिख लीजिए, समझने में इजी रहेगा। इस लेफ्ट हैंड साइड को लिखा तो ये हमारा m की पावर a, अब क्योंकि डिवीजन है तो अपॉन में लिख सकते हैं, m की पावर b बन गया इस तरीके से। इसको लिखा तो ये हमारा क्या रहेगा, m की पावर a - b, ऐसे ही रहेगा। अब एक चीज समझिए, हमने क्या किया यहां पे, लेट किया, लेट a एंड b आर इक्वल नंबर्स। ठीक है, इक्वल नंबर्स, इक्वल नेचुरल नंबर्स, नेचुरल, और यहां फिर आप होल भी कर सकते हैं कि होल नंबर्स। कि हमने मान लिया कि ये जो आपका ए बी है ये आपके न्यूमेरिकली इक्वल है, यानी इसका मान जो है वो कैसा है, समान है। अब अगर इसका मान समान होगा, यानी कोई सी भी वैल्यू मान लीजिए, 1 2 3 कुछ भी मान लीजिए, तो देखिए अब a - b जो है, और हमने कह दिया कि a और b आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि m a - a ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि भाई हम पता है a और b आपस में बराबर हैं, तो हमने इसको b को भी a लिख लिया, और a तो हमारा a है ही है। अब जब हम क्या करते हैं, a में से a को माइनस करें, a में से a का मतलब है कि अपने समान वैल्यू में से समान वैल्यू को माइनस कराए। मान लीजिए कि 2 में से 2 को माइनस कराएं, तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये हो गया m की पावर 0, इस तरीके से m की पावर 0 बन गया। चलिए अब जो चीज आपने यहां पे मानी हुई है वही चीज इसे भी देखते हैं कि जब हमसे कहा गया कि a और b आपके इक्वल संख्या है, समान वैल्यू हैं, तो समान वैल्यू होने पर इसको भी हमने m की पावर a
अपन m की पावर a लिख दिया। ठीक है, अभी ये तो माइनस में थे इसलिए 0 हो गया, लेकिन ये माइनस में नहीं है, ये डिवीजन में है, तो m की पावर a से m की पावर a कट गया, यानी बचा कितना 1/1। 1/1 का मतलब है आपका 1, तो यानी कि m की जो पावर 0 थी उसका आंसर कितना आया, 1 निकल के आया। ये था इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन, ये थी इसकी एग्जैक्ट वजह कि अगर ये चीज बराबर है दैट मींस कि 0 है, और 0 सिर्फ उसी केस में होती है जब आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज इक्वल होती हैं। अगर ये इक्वल नहीं होंगी तो फिर सिंपल सी बात है ना कि m, मान लीजिए a हमारा 3 या 4 या 6 कुछ भी है, कि a हमारा 6 है, b हमारा 2 है, तो ये तो m की पावर 4 हो गई, इसका तो कोई डेफिनेट मान होगा ही होगा। 0 लाने के लिए आपको ये वैल्यूज बराबर करनी पड़ेंगी। 0 तभी आ सकता है जब ये दोनों a और b आपके कैसे होंगे, न्यूमेरिकली इक्वल होंगे। तो न्यूमेरिकली इक्वल में से न्यूमेरिकली इक्वल वैल्यू माइनस की तो वो माइनस होके कितना बनाती है, m की पावर 0 बनाती है। और उसी चीज को लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे सॉल्व किया तो m की पावर a कैंसिल होके बचाया 1, बनाया 1, तो m की पावर 0 इक्वल्स टू हो गया हमारा 1। अब देखिए जैसे कि मैंने वीडियो में कहा था, क्या कोई ऐसा दुनिया में नंबर है जो इस फॉर्म को फॉलो ना करता हो, यानी कि जिसकी वैल्यू कितनी हो, मतलब मान लीजिए m की पावर 0 हो और उसके बाद यहां पे आंसर 1 ना आए, कुछ भी और आ जाए, यानी 1 के सिवा दुनिया का कोई भी नंबर आ जाए। क्या कोई नंबर है ऐसा? एक है ऐसा, क्या वो है आपका 0। अगर 0 की पावर 0 की जाएगी तो आंसर भी क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये इस पूरे फॉर्म का एक अपवाद है, ये एक इसका क्या है, अपवाद, एक क्या है, एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल केस है। यानी कि 0 एक ऐसा है जिसकी घात अगर 0 होगी तो उसका आंसर 1 नहीं आएगा, बल्कि उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 1 ना आके क्या आएगा, 0 आएगा। ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने आपको इसका बेसिक जो वजह थी, बेसिक फॉर्म थी, वो आपको बताई। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी टाइप के और लॉजिकल आंसर आपके सामने लेके आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के संग। तब तक के लिए बाय बाय।